तैयारी। शारोन और अक्सा एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। ये दोनों भी बातचीत करते करते मार्केट की तरफ से घर की ओर जा रहे थे। दोनों भी काफी थके हुए थे। तब अक्सा ने शारोन से कहा, अरे यार, कितनी धूप है, मेरा चेहरा काला पड़ गया। काला पड़ गया? काला पड़ने के लिए पहले कहा हो रही थी तू? मुझे देख, मेरे बालों की हालत देख, कल ही मैं पार्लर जाके आई थी। अरे फिर से जाना पड़ेगा अभी। क्यों? इतनी तैयारी क्यों? कहाँ जाना है तुझे? कल मैं कलीसिया जा रही हूँ। अरे घर आ गया। आप चाय पीने के लिए आ रहे हो क्या? नहीं, मुझे देर हो जाएगी। मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। शारोन घर के अंदर जाती है और देखती है कि उसका घर का सामान बच्चों ने तीतर बीतर कर दिया था। तब ये सब देखकर शारोन बहुत गुस्से से नौकरानी पर चिल्लाती है, कौशल्या, कौशल्या कहाँ है तू? ये क्या है? घर का क्या हालत बना रखा है तूने? उठ, और ये सब साफ कर। एक कौशल्या, उधर कपड़ा पड़ा है, उठा ले। कितना काम पड़ा है मुझे। पार्लर जाना है, स्ट्रेटनिंग करवानी है, घर का काम पड़ा है, कल कौन सा ड्रेस डालना वो काम करना है। अरे बाप रे, कब सब होगा? और सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। मेरे इयररिंग्स किधर गया? मेरा शू भी मैंने देखा नहीं कल 2 दिन से। कब ये काम होगा? कौशल्या, कौशल्या, एक कप चाय देना मुझे। उससे बात करने के बाद वो आराम करने के लिए कुर्सी में जाकर लेट जाती है और उसे सपना आता है। वो सपने में स्वर्ग के सोने के द्वार को देखकर आश्चर्य हो जाती है। वाव! ये मैं क्या देख रही हूँ? जीवन की नदियाँ, जीवन का पेड़, ये सोने की सड़कें कितनी सुंदर दिख रही है। स्वर्ग का दरवाजा, और स्वर्ग का दरवाजा खुलने के बाद सोने से बनी हुई सीढ़ियां देखकर कहती है, बाप रे, ये सब कितना सुंदर दिख रहा है सब कुछ। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, ओह माय गॉड, कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं। ये सब कुछ मुझे देखने मिल रहा है। वहां पे इतने सारे लेडीज क्यों बैठे हैं और उन्होंने व्हाइट वस्त्र क्यों पहना है? मैं थोड़ा नजदीक जाके देखती हूँ। जैसे ही शारोन स्त्रियों की ओर दौड़ रही थी, तभी एक स्वर्गदूत ने उसे रुकाया। एस्टर, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं उससे। मैं जाके उनसे मिल लेती हूँ। रुको, तुम वहां पर जा नहीं सकते। क्यों? क्यों मैं नहीं जा सकती? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? 30-32 साल से मैं विश्वासी हूँ। मैं हर एक रविवार कलीसिया में जाती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ। क्यों मुझे नहीं जाने दे रहे हो तुम? क्योंकि जो भी तुमने किया है वो तुम्हारे खुद के लिए किया है। पर तुम जिस एस्तर के पास जा रही हो, उसने अपने देश के लिए उपवास किया और अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाला था। अरे ये सब तो मैंने किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ मेरे परिवार के लिए, मेरे खुद के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए मैंने हमेशा काम किया, बट मैंने कभी लोगों के लिए काम किया ही नहीं। क्या मैं रूथ के पास जा सकती हूँ? रूथ के पास तुम वहां भी नहीं जा सकती। क्या तुम्हें पता है
रूथ का जीवन पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी उसने परमेश्वर के लोगों के साथ रहने का और परमेश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ने का निर्णय लिया। तुमने क्या किया? थोड़ा सा दुख हुआ तो तुमने परमेश्वर के खिलाफ वार किया। तुम परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में चली गई। तुम उसके मार्ग पर नहीं चली, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकती। हाँ, हे परमेश्वर की दूत, आपने सही कहा। मैं कभी नहीं परमेश्वर के मार्ग पे चली। हाँ, जोहान सब दुनिया में जाती रही। मैं हमेशा अपने बारे में सोचती रही, कभी परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचा नहीं। मैं हमेशा दुनिया में चली गई और परमेश्वर से दूर जाती रही। शारोन उदास होती है और उसकी नजर अन्ना की तरफ जाती है और अन्ना को देखकर शारोन कहती है, हे स्वर्गदूत, कम से कम भविष्यवक्ता ने अन्ना से तो मिलने दो। नहीं, तुम उसके पास नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, वो 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। इसलिए तुम उसके पास भी नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे वहां पे जाने दो। ऐसे मैंने क्या गलती किया? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उनको स्पर्श करना है। प्लीज मुझ पे दया करो, मुझे देखना है उनको। प्लीज हे देवी, एटलीस्ट मुझे मरियम, फिबे और डबल के पास तो जाने दो। क्या तुम जानते हो मरियम के बारे में? उसके सामने कितनी बड़ी समस्या थी, फिर भी उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। ये देखो फिबे, उसकी परिस्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी परमेश्वर के लोगों की सेवा की और परमेश्वर के सेवकों की मदद की। तुम उसके पास भी नहीं जा सकती। हन्ना भी यहाँ पर है, जिसने प्रार्थना के द्वारा एकलौता पुत्र पाया। उसे भी उसने परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पण किया। क्या तुम भी कर सकती थी? इज़राइल के लोगों के लिए न्याय दिलाने को धूप हो बारिश हो, हर एक कठिनाइयों के सामना करते हुए वह लोगों की सेवा की। यह है हमारी डेबोरा। स्वर्गदूत ने शारोन को उन महान स्त्रियों से मिलने से रोक दिया और उसे बाहर निकाल दिया। शारोन पश्चाताप से रोने लगी। रोते रोते उसे भी किसी की रोने की आवाज आई और उसने पलट के देखा, तब उसे दोस्त, अपने लोग, पड़ोसी नरक से उसको कोस रहे थे। मेरे वजह से हम यहाँ पे तूने हमको यीशु कौन ने बताया नहीं बताया। तूने स्वर्ग किधर है, नरक किधर है, तूने बताया नहीं हमें। मैंने कभी अपने पड़ोसी को, मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे लोगों को परमेश्वर यीशु के बारे में कभी नहीं बताया। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे परमेश्वर। जब तक मेरी नजरें इस्तेमाल कर, जब तक मैं सुन पाऊं इस्तेमाल कर, जब तक मेरी नजरें इस्तेमाल कर, जब तक मैं सुन पाऊं इस्तेमाल कर। कमजोरी में भी तो इस्तेमाल कर, खुदा मालिक मेरे यीशुआ। कमजोरी में भी तो इस्तेमाल कर, खुदा
मालिक मेरे यीशुआ इस्तेमाल कर यीशुआ तेरे हाथों से मुझे इस्तेमाल कर मुझे है खुदा तेरे हाथों से मुझे इस्तेमाल कर पुकारा मुझे प्यार पाया है तेरे हाथों से मुझे इस्तेमाल कर बुलाया मुझे तूने प्यार किया है मुझे तेरे हाथों से मुझे इस्तेमाल कर अचानक वो नींद से उठ जाती है और वो घुटने पे आकर रोने लगती है, पश्चाताप करने लगती है। हे परमेश्वर, इसके आगे तेरे राज के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे लोगों के लिए मैं जीऊंगी, तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर हमारे जीवन से तेरी महिमा होगी और तेरा राज्य आगे बढ़ाऊंगी। और यदि तुम उस पिता को पुकारते हो जो किसी का पश्चाताप किए बिना हरेक के कर्म के अनुसार न्याय करता है, तो इस संसार में अपने समय को भय और श्रद्धा के साथ बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वज से मिली व्यर्थ की जीवन शैली से बचा सके, बल्कि यह मसीह के अनमोल लहू से हुआ है, जो एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान है।